तो सर आप ये डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? देखो, हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग गुरुजी बहुत बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। है ना। और इस चीज़ को सुनकर कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बोले यार ये तो गुरुजियों का धंधा है, यहाँ तो गुरुजी महागुरुजी चलते हैं। मतलब जो लोग हमारी इंडस्ट्री को समझते नहीं, नज़दीक से जानते नहीं, उन लोगों में इस तरह का परसेप्शन होता है, इस तरह की वो हमेशा काउंटर्स करते रहते हैं, यार ये तो मालाएं बहुत पहनाते हैं और यहाँ तो फूल बहुत बरसाते हैं, यहाँ तो क्या नाम है फूलों की पत्तियों में तोल देते हैं, और गुरुजी महागुरुजी का धंधा है ना। हमारा बिजनेस का ना मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। यह सीनियर जूनियर का मॉडल नहीं है। गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर। ओके। हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आती है। राइट सर। तो आप जानते हो कि एक जीवन यापन अपर मिडिल क्लास का कैसे होगा, मिडिल क्लास का कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी उनकी अंधकार में होती है, और एक डायरेक्ट सेलर अपलाइन के तौर पे जाके उस अंधकार से निकाल के कहता है कि बेटा तू ये कर सकता है, तू इतना कमा सकता है, तू हमारे मॉडल में आ, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तुझे ट्रेनिंग दूंगा, तुझे इस काबिल बनाऊंगा, तुझ में स्किल डेवलप करूंगा, तू गिरेगा तो उठाऊंगा, तुझे अपने साथ चलाऊंगा, सिखाऊंगा। राइट और सर। अगर वो ऐसा कर देता है, जो आया था उसको इस धंधे को समझाने, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है अपना गुरु, कि मेरा गुरु है, राइट सर। ये मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जा रहा है। तो पहली बात तो यह है कि ये गुरुजी वाले शब्द में मैं बता रहा हूँ, इसलिए लोग गुरुजी बोलते हैं। हम तो कहते हैं मत बोलो, लेकिन उनकी आस्था है, वो श्रद्धा है, बुलवाता कोई नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का मॉडल ही ऐसा है। ओके। दूसरा, अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बाप बेटे जैसा। बाप बेटे जैसा, जैसे एक बाप अपने बेटे का पालन पोषण करता है, बेटा हजारों गलतियां करता है, बिल्कुल। सोइयों गलतियां करता है, लेकिन बाप हमेशा माफ करता है और कहता है चल आगे से मत करना, चल आगे से मत करना, चल आगे से मत करना। कहते हैं ना, बाप हारता है अपनी औलाद से। तो यहाँ भी हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हम इनको लेके आए। एज ए अपलाइन का मैं पहले रोल बताऊंगा। बिल्कुल। हम इनको लेके आए, ये हमारे साथ आए, हम पे फेद किया, तो इनको प्यार दो, इनको सम्मान दो, इनको रिगार्ड दो, इनको रिस्पेक्ट दो। ओके। इन्हें एकदम गुस्सा मत करो, इन्हें डांटो मत। बच्चा जैसे आपका, ऐसे सोचो गलतियां करेंगे। ये डाउनलाइन गलती करती आई थी, गलती करती और गलती करती रहेगी। अपलाइन का एक ही धर्म है, एक ही धर्म है, माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो। वो हमारे लोग करते नहीं। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि अपलाइन इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि मतलब डाउनलाइन को कुछ भी बोलता है। नहीं भाई, बच्चा है अपना, सुधरेगा, गलतियां करेगा यार। पैदा हुआ है, पहले 12वीं करेगा, फिर बीए करेगा, तब कमाने लायक होगा। अब पैदा हुआ तो गलतियां ही करेगा। अब आते हैं डाउनलाइन के, अपलाइन से रिश्ते कैसे होने चाहिए। तो अपलाइन का डाउनलाइन से रिश्ता 100% एक बेटे और बच्चे की तरह होना चाहिए। ओके। और डाउनलाइन का रिश्ता अपने पिता की तरह होना चाहिए, कि ये मेरा पिता समान है, ये मेरे गुरु समान है, इसने मुझे दुनिया दिखाई है, इस दुनिया में मुझे लेके आया है। ये सबसे बड़ा एहसान है उस आदमी का मेरे ऊपर। रास्ता दिखाया। मैं इसका बताता हूँ। आज से 3-4 दिन पहले मैं कहीं बैठा था महिपाल जी, तो मैं बता रहा था यार, अपलाइन की बात करते हैं लोग कि अपलाइन लैग नहीं दे रहा, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, अपलाइन ट्रेनिंग नहीं दे रहा, अपलाइन सेमिनार नहीं दे रहा, अपलाइन मेरा एक लैग नहीं चला रहा, इस तरह की बात लोग करते हैं। तो मैंने जवाब दिया था कि आज तक मैं मेरे अपलाइन को भगवान मानता हूँ। क्यों? उन्होंने मेरा कोई बिजनेस डेवलप नहीं किया। ओके। मैं अपना एग्जाम्पल से ही से समझा पाऊंगा कि महिपाल जी, जब मैं आया था, जो मेरे अपलाइन थे ना, वो कभी मेरा सेमिनार करने मेरे शहर नहीं आए, कभी ट्रेनिंग करने नहीं आए। अगर मुझे सेमिनार कराना है तो दिल्ली आना है, ट्रेनिंग करानी तो दिल्ली आना, वो भी साल में मुझे 2 बार मिलते थे। पर आज भी उनकी मूर्त यहाँ है, मेरे आत्मा में बसते हैं वो। मालूम है क्यों? सर, मुझे बिजनेस डेवलप खुद कर सकता है इंसान, उसके बहुत तरीके हैं। इस अपलाइन से नहीं बनेगी तो दूसरे से कर लूँगा, दूसरे से नहीं बनेगी तीसरे से कर लूँगा, सिस्टम सीख लूँगा, यूट्यूब से सीख लूँगा। लेकिन मेरा ब्रेन किसने डेवलप किया? मेरा विजन किसने बढ़ाया? जो आदमी सेंटरों से ऊपर मर्सिडीज क्या होती है वो नहीं जानता था, ओके। जो आदमी 5 स्टार होटल में कभी जिंदगी में रहा नहीं, खाया नहीं, वहां तक कौन लेके गया? मेरा अपलाइन। माता पिता पैदा करके पालन पोषण कर दें, उसके बाद बेटे का धर्म है कमाने का, ताकि माता पिता पूरे जीवन उसे कमा के देते रहेंगे। एक अपलाइन किसी को लेके आ जाए और उसे सिस्टम सिखा दे और बता दे, तो उसका काम है कि उस अपलाइन को जीवन भर रिस्पेक्ट दे, कि इसका इतना एहसान बहुत है कि इस नाकामयाब दुनिया से मुझे कामयाबी की दुनिया में एंट्री तो करा दी। अब एंट्री करने के बाद तो बहुत तरीके हैं सफल होने के।
अगर ये सपोर्ट नहीं करोगा तो ऊपर से सपोर्ट ले लूँगा, ऊपर से सपोर्ट नहीं होगा तो उसके ऊपर से सपोर्ट ले लूँगा, एजुकेशन सिस्टम से सपोर्ट ले लूँगा। राइट सर। पर यहाँ पर वाकई में ये रिश्ता बहुत पवित्र होना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन के प्रति पवित्रता रखे, डाउनलाइन अपलाइन के प्रति पवित्रता रखे। और एक छोटी सी बात और बताऊंगा रामवीर जी, जी। ये लोग अपलाइन की पर्सनल लाइफ में बहुत झांकते हैं, जो कभी झांकना नहीं चाहिए। अपलाइन से सिर्फ प्रोफेशनल होना चाहिए, वो पर्सनल क्या ज़िंदगी जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे नहाता है, क्या करता है, छोड़ो ना यार। वो ट्रेनिंग कैसे देता है, सेमिनार कैसे देता है, बिल्कुल। मुझे आइडियाज़ कैसे देता है, इतना ही बहुत है। मेरे लिए अपलाइन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि उन्होंने ये बिज़नेस मुझे सिखाया। तो ये रिश्ता बहुत पवित्र होना चाहिए, और ये रिश्ता बहुत प्यार भरा होना चाहिए, और ये रिश्ता बहुत सम्मान भरा होना चाहिए। राइट।